प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में आज एक और बार मुझसे जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो कि पिछले कई मैसेजेस में आपके साथ प्रभु का वचन शेयर करने का मौका मुझे मिला। ऐसा एक और मौका इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के भाइयों ने मुझे प्रदान किया। इसके लिए भी मैं उनका एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु आपको इस मैसेज के सारे वचनों से अनुग्रहित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमें मालूम है कि याकूब अर्थात जेकब को परमेश्वर ने इस्राएल का नाम दिया। उस इस्राएल से 12 बेटे, उनसे 12 ट्राइब्स अर्थात जनजाति उनमें से उत्पन्न हुई। उसमें से एक जनजाति थी जो कि लेवी जनजाति कहलाई। गिनतियों की पुस्तक अध्याय 16 उसमें हम आदि के वचनों से पढ़ते हैं, कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रुबनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधानों को और जो सभासद और जो नामी थे उनको संग लिया। तो ये जो कोरह का जो परपोता था उसने कई लोगों को उसके जो साथ में जो काम करते थे, उसके साथ में जिनकी मित्रता थी, उनको साथ में लिया और उन लोगों के साथ मिलकर उसने मूसा और हारून, मोसेस और एरन के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हमें मालूम है कि उस समय प्रभु परमेश्वर ने मूसा और हारून को चुना था इस्राएल की सारी मंडली से बात करने के लिए। सारे जो वचन थे वो परमेश्वर ने मूसा को सौंपा और मूसा द्वारा हारून को मिला और उन दोनों के द्वारा सारी मंडली को मिला। मूसा का चयन किसने किया? परमेश्वर ने किया। पर उसका चयन परमेश्वर ने उनको चुना। वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। अब मनुष्य के हिसाब से देखेंगे तो हम जब कोरह को देखते हैं तो हम कहेंगे हाँ भाई, कोरह और मूसा दोनों मनुष्य हैं और दोनों को एक जैसा एक स्थान मिलना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि जो चुनाव जो है वो मनुष्य का नहीं है, चुनाव परमेश्वर का है। परमेश्वर ने मूसा को चुना और जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो परमेश्वर ने मूसा को पवित्र बनाया और जब मूसा को परमेश्वर ने पवित्र बनाया, उस पवित्रता की वजह से परमेश्वर उसके साथ में बात करता था। तो तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि मूसा और हारून के विरुद्ध वे खड़े हुए और उनसे कहने लगे कि तुमने बहुत किया, बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। परमेश्वर ने मूसा को पवित्र बनाया ताकि मूसा मध्यस्थ बन सके। मनुष्य अर्थात जो इस्राएल जो चुने हुए मनुष्य थे और उसके और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बन सके, वो मूसा था। लेकिन यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम सब पवित्र हैं, हम सब पवित्र हैं। आज हम देखेंगे कि क्रिश्चियन मंडली में भी कई लोग अपने आप को पवित्र समझते हैं। क्या उन्होंने आदि के शिष्यों को, जिनको कि परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने पवित्र किया था अपनी आत्मा के द्वारा, पेंतेकोस्त के दिन में बुलाए हुए, जिस तरह से उनसे बताया गया कि तुम वहां यरूशलेम में इंतजार करो और जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगी, सत्य की आत्मा तुम पर आएगी, तो सारे सत्य को तुम ग्रहण कर सकोगे और जब तुम सत्य को ग्रहण कर सकोगे, उस सत्य को तुम दूसरों को बता सकोगे। पतरस मूसा की तरह ही एक डरपोक व्यक्ति था। डरपोक
किस तरह से कि वो परमेश्वर के काम करने में डरपोक व्यक्ति था। मछली पकड़ने जाने के लिए, समुद्र के बीच में जाने के लिए उसको डर नहीं था, क्योंकि वो तो उसका काम था। जैसे मूसा एक बहुत बड़ा योद्धा होता था, उसको उस काम करने के लिए कोई डर नहीं लगता था। पर परमेश्वर के पास और परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के तेज, उससे डर लगता था और उससे वो दोनों भागते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना। पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चुना। मूसा को उस समय जो नाम था परमेश्वर का, यहोवा नाम से जाना गया, उस यहोवा परमेश्वर ने मूसा को चुना। एक ही परमेश्वर है, लेकिन दो नियम हैं और दो नियमों के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों को उन्होंने उस समय चुना। लेकिन हमेशा मंडली के बीच में से कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो कि शैतान के द्वारा उकसाए जाते हैं, जो कि परमेश्वर का नियम जो लेकर आते हैं, उन व्यक्तियों के साथ में झगड़ा, उनके साथ में विभाजन की बातें, दूसरे लोगों के साथ में विभाजन कर उनको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करने वाले लोग हर मंडली में खड़े होते हैं। हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं, उस जमाने में साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे काफी जरूरतों की चीजें हमारे लिए आज यहाँ पर हमें मिली हुई हैं। लेकिन हम किस मंडली की अभी बात कर रहे हैं? ये मंडली जो है, ये मिस्र के राजा के पास जो दास बनकर काम कर रहे थे, वो दास होने से छुड़ाए गए लोग अद्भुत परमेश्वर की प्रवृत्ति को देखकर भी, उनके साथ चलकर भी, बड़े बड़े कर्मों से जो परमेश्वर ने उनको दिखाया, वो सब देखने के बाद ये मंडली जो है, जो उनके साथ में चल रही है, उस मंडली में ये दिक्कत आ रही है। उनको हर दिन मन्ना मिलता था, उनको हर दिन जो भी पानी चाहिए वह भी उनको मिलता था, जो भी उनकी जरूरतें थी, जो रेगिस्तान रूपी भूमि में जहां वो चल रहे थे, वहां पर जो भी उनकी जरूरतें थी, उन सबको परमेश्वर ने संपूर्ण किया। ना उन्होंने वहां पर हल चलाया, ना उन्होंने कोई वहां पर चीजें बना सकते थे, क्योंकि वो तो रेगिस्तान में थे, वहां पर कुछ उगता नहीं है। आज भी हम देखते हैं वो अरेबिया जो जगह है, वहां पर कुछ भी उगता नहीं है, और उन दिनों वो लोग कुछ भी कर नहीं सकते थे। तो जो उनको रोज जो भी चाहिए था, वो परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके जीवन में देता था। और तब भी उनके बीच में फूट पड़ी, उनके बीच में से कुछ लोग खड़े हुए जो कि मंडली का जो व्यक्ति थे, जो कि अभिषिक्त थे, जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया, परमेश्वर ने उनको भेजा। उन लोगों से झगड़ा करने वाले, उन लोगों के साथ में फूट की बातें करने वाले लोग। तो यहां हम देखते हैं कि कोरह और उसके साथ में जो 250 लोग थे, वो लोग ये बोलते हैं कि हम भी पवित्र लोग हैं और हम भी परमेश्वर से बात करते हैं। तो 5वें वाक्य में कहते हैं, फिर उसने कोरह और उनकी सारी मंडली से कहा, मूसा ने कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वहां आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपपान ठीक करो, और कल उनमें आग रख कर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यहां तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझ और तेरे सारे लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है।
फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान अबीराम को बुलावा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यहाँ एक छोटी बात है कि तुम हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इससे निकाल लाए और हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तुम अपने ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने भेजा मिस्र से इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए, और अब जब मूसा उनको वहां से लेकर आ गया जहां पे वो लोग दास की जिंदगी व्यतीत करा रहे थे परमेश्वर को कि हमें छुड़ा दो, हमें छुड़ा दो, और आज जब वो छुड़ा दिए गए हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो वहां पर दूध और शहद मधु वहां पर बह रहा था, वहां से तुम निकाल कर हमें यहाँ पर जंगल में ले आए हो, रेगिस्तान में ले आए हो। ये ऐसा ही होता है मनुष्य का व्यक्तित्व। वहां जहां खड़ा होता है उसको वहां बहुत बड़ी जगह समझता है, जहां पर उसको थोड़ा बहुत सुख मिलता है वो उसको ज्यादा बड़ा समझता है, और वह यह नहीं समझता कि क्या वो गलत जगह है, कहाँ पे वो जहां पर खड़ा है वहां पर क्या वो दासत्व में जी रहा है, क्या किसी का दास है? आज कई लोग कहीं कलीसिया में दासत्व की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें जो मिला है वह सही संदेश नहीं है, लेकिन फिर भी उस मंडली को वह छोड़ना नहीं चाहते, वह दासत्व में ही जीना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो उनको मिला है उसको वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब भी कोई उनको बुलाता है तो वहां छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते हैं, और ज्यादातर जब वहां से निकलते हैं तो सीधे रेगिस्तान में आ जाते हैं, अर्थात जीवन की कठिनाइयों में आ जाते हैं। और जब जीवन की कठिनाइयों में आ जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि क्यों हम मिस्र से दासत्व से छोड़कर यहाँ आ गए, क्योंकि जब से हम आए हैं, जब से हम वो मंडली छोड़कर आए हैं, जब से वह दासत्व की जिंदगी हम लोग छोड़कर आए हैं, हमारी जिंदगी तो और दुर्भर हो चुकी है। कई लोगों के साथ में ऐसे अनुभव होते हैं, जब ऐसे अनुभव होते हैं उनके साथ में जीवन की कठिनाइयां बढ़ जाती है। वो सही मंडली के साथ में जब निकल कर भी जीवन की कठिनाइयां जब थोड़ी बढ़ जाती हैं तब वह बुड़बुड़ाने लगते हैं, और वो बुड़बुड़ाकर जो उन्हें बुलाकर लेके आया है उनके साथ में वहां झगड़ा करने लगते हैं, उनको ही उसका सारा दोष देने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैसा ही हो रहा है। मूसा के ऊपर वह सारा दोष मढ़ रहे हैं कि वो अच्छी एक जगह से निकालकर उनको वहां पर ले आया। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने मूसा के साथ में जो झगड़ा किया और उनको बताया कि हम वहां देखते हैं कि मूसा को जब यह बात यहोवा के द्वारा जब उसको मिली, यहोवा ने उनको सब कुछ तैयार कर तंबू के पास आने के लिए कहा, और जब वे ऐसा आए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो कोप है उन पर आया। और तीसरे वाक्य में से हम पढ़ते हैं, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए तो वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े। जो तुझ समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। इन लोगों ने यहोवा का अपमान किया। किस तरह? यहोवा ने जिन लोगों को चुना, मूसा को चुना और हारून को चुना, और जिन लोगों को चुना उन लोगों ने जो बातें उनको बताई वह मानने में उनको दिक्कत आई, और जब उनको उनकी बातें मानने में दिक्कत आई परमेश्वर का कोप उन पर पड़ा। इसीलिए तीसरे वाक्य में मूसा को
परमेश्वर ने ही यह बात उसके हृदय में दी कि उसकी अनोखी शक्ति जब प्रकट होगी तो वो सारे के सारे भूमि में चले जाएंगे, अर्थात भूमि उन्हें निगल जाएगी और वो जीते जी अधोलोक में चले जाएंगे, नीचे अधोलोक में चले जाएंगे। तो हम वहां देखते हैं कि उनके देखते से ही भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उसकी सारी संपत्ति को निगल लिया और वे उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुनकर यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र इलियाजर से कह कि उन धूप दानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं, वे पवित्र हैं। तो हम देखते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए लोगों के साथ में झगड़ा किया, जो उन्होंने अलग होने की बातें की और वो कहा कि वो भी पवित्र हैं, जिनको परमेश्वर ने पवित्र बनाया उनके साथ में झगड़ा करना, उनके साथ में प्रतिद्वंद करना। पुराने नियम में परमेश्वर ने मध्यस्थों को चुना था, पवित्रों को चुना था, लेकिन नए नियम में जो नए नियम के अनुसार जो पवित्र बनने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की आत्मा को पाते हैं, जैसे कि पेंतेकोस्त के दिन में 3000 लोगों ने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? पवित्र होकर प्राप्त किया। तुम सब अपने अपने मन फिराओ और तुम सब अपने अपनी पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो। यहाँ पतरस द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया। पतरस को किसने इसके लिए तैयार किया? प्रभु यीशु मसीह, जो कि इकलौता परमेश्वर है। वो परमेश्वर, उसने कहा कि पतरस, मैं तुम्हें स्वर्गलोक की चाबी दूंगा। वो चाबी जो कि स्वर्गलोक में प्रवेश करने की चाबी है, वो चाबी हमें दिखती है कि उसने पेंतेकोस्त के दिन में हमें दिया। उसने एक ही बात बताई, किस तरह से तुम परमेश्वर के पुत्र बन सकते हो, तुम किस तरह से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। मन फिराओ और सब अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि पवित्र आत्मा का दान तुम्हें प्राप्त हो। हम देखते हैं यहाँ पर गिनती की पुस्तक में कोरह के पुत्रों ने, कोरह और उसके मंडली ने जो उसके साथ में थे, उन सब ने इस मूसा को, जिसको कि परमेश्वर ने चुना था और परमेश्वर ने उसको पवित्र किया था ताकि इस्राएल की मंडली परमेश्वर से बात कर सके, मूसा के द्वारा उनका अपमान किया और उनके खिलाफ खड़े हो गए। जब उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनका अपमान किया तो उनको जो सजा मिली कि वो जीते जी अधोलोक में जा पड़े। सारे के सारे जो भी उनके विरुद्ध खड़े हुए वो सब नष्ट हो गए। हम देखते हैं कि जब वो नष्ट हो गए तो बाकी लोग फिर भी बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर, जो भी परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जो परमेश्वर ने उनको नियम दिए हैं, उन नियमों को जो मानता नहीं है उनको परमेश्वर का प्रकोप उन पर पड़ेगा। नए नियम में अंत के दिनों में यह होगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि सजा उनको चलते वक्त ही रेगिस्तान में ही उसी समय उनको मिल रहा था, एक के बाद में एक जो उनको दंड जो मिल रहा था। पर नए नियम में परमेश्वर ने एक दिन चुना है, एक दिन जिसमें कि परमेश्वर सब पर फैसला सुनाएगा, पवित्रों को अलग करेगा, पवित्रों को उठाएगा
अपने साथ जब वो वापस आएगा। और जो भी नहीं उठाया जाएगा, ऐसा कहा गया है कि पहले जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ में पवित्र बन गए, वो पहले उठाए जाएंगे और फिर जो जीवित हैं वो फिर उठाए जाएंगे। लेकिन जो भी नहीं उठाए जाएंगे वो अग्नि को प्राप्त होंगे, नित्य अग्नि को प्राप्त होंगे। उसी तरह जिस तरह हम देखते हैं कोरह और उसकी मंडली अधोलोक को प्राप्त हुई थी। इसी तरह प्रेरितों के साथ भी मंडलियों में लोगों ने झगड़ा किया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में, जब हम 23वें वाक्य से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां पर प्रेरित कहते हैं कि केवल यहाँ की पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हूं, मेरा मुंह फिर ना देखोगे, इसलिए कि आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मानसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। तो हम देखते हैं वहां पर गिनतियों की पुस्तक में 16 अध्याय में मूसा परमेश्वर जो भी बताते हैं वो मंडली को बताते हैं, और इसी तरह यहाँ पर पौलुस भी जो परमेश्वर से मिला, परमेश्वर की मानसा है, वही पूरी रीति से उनको बताते हैं, उसमें उन्होंने झिझके नहीं। इसलिए अपनी ओर से पूरी झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, कोरह की तरह उठ खड़े होंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, कोरह की तरह ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं कि तुम्हारी उन्नति करता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। तो हम देखते हैं कि जो प्रेरित थे पौलुस, पतरस, उनके बीच में ही, उनकी मंडलियों में भी ऐसे ही कोरह की तरह लोग खड़े हुए। पर जो पुराने नियम में हमें क्या देखने को मिलता है कि उनको, जो परमेश्वर के प्रेरित हैं, जो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, जो परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं और जो परमेश्वर के नियमों को दूसरों को बताते हैं, अगर उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो उनको जो शिक्षा क्या मिलती है, अधोलोक में जाने की शिक्षा मिलती है। अंत के दिनों में उसी अधोलोक के आग में वे झोंक दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भेजे हुए लोगों के साथ में उन्होंने क्लेश किया। भेजे हुए लोगों के जो बताई हुए बातें, जो पहले भेजे हुए लोगों की बताई हुई बातों को ना माना, और अपनी कलीसिया में जो विद्वान थे, जो कि कोरह की तरह विद्वान थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि से बातें की, उनकी बातों को उन्होंने माना। इसलिए पौलुस दूसरे कोरिन्थियों के अध्याय 4 में वहां कहते हैं, एक वचन से कहते हैं, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यहाँ सेवा मिली। किसने यहाँ सेवा दी? पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने ही यहाँ सेवा दी। जो व्यक्ति परमेश्वर के मंडली के खिलाफ था, जो मंडली के लोगों को मार रहा था, उस आदमी को किसने वह सेवा दी? वह सेवा पर प्रभु यीशु मसीह अर्थात
जीवित परमेश्वर ने ही उसको दी। हमें यहाँ सेवा मिली कि हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वहां नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है। अंत के दिनों में कोरा के पुत्रों के कोरा की मंडली जो उनके साथ में खड़े हुए थे, जो परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ में उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनके बताए हुए प्रमाणों के खिलाफ खड़े हो गए, उनके बताए हुए सुसमाचार के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे लोगों का नाश, उसका एक जीवता हुआ एक उदाहरण हमने देखा कोरह और उसके जो साथ में खड़े हुए थे, जो परमेश्वर के भेजे हुए लोगों के खिलाफ खड़े हुए, ऐसे लोगों के लिए बताया गया है। ऐसे ही पौलुस बोलता है कि अंत के दिनों में वो नाश होने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर के भेजे हुए, प्रभु यीशु मसीह के भेजे हुए जो लोग हैं, जो परमेश्वर ने जिनको तैयार किया, परमेश्वर ने जिन पर अपनी आत्मा दी, उनको जो ना सुनेंगे उनका हश्र वही होगा जो कोरह के साथ में हुआ, जो गिनतियों की पुस्तक में 16वें अध्याय में हम देखते हैं। यही अंत के दिनों में उनके साथ में होगा जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों द्वारा बताए गए सुसमाचार पर जो विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इन वचनों से अनुग्रहित करे और सुसमाचार में दृढ़ करे और किसी भी द्वंद्व करने वाले, झगड़ा करने वाले व्यक्तियों के साथ में ना खड़े होने की आपको प्रेरणा दे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं ताकि अंत के दिनों में हम प्रेरितों के साथ ही पवित्र ठहराए जाए और जो सच्चे सुसमाचार से हम उठाए जाए प्रभु यीशु मसीह की तरफ, जब उनका आगमन होगा, पूरे महिमा के साथ उनका आगमन होगा, उन दिनों में हम पवित्र ठहराए जाएं। प्रभु यीशु मसीह का आशीष सब लोगों को हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।